साथियों, आजकल नवरात्रों में हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सबके भीतर भी शक्तियां हैं और हम उन्हें पहचानते नहीं हैं और वे जीवन भर सुप्त अवस्था में ही पड़ी रहती हैं। जब हमारे भीतर की शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, तभी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। मैं आपको आज बताऊंगी कि हमारे भीतर किस प्रकार से हम अपनी जो शक्तियां हैं उनको जागृत कर सकते हैं और फिजिकली भी और मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो साथियों, हमारे भीतर क्या होते हैं? 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों को जब हम जगाते हैं योगाभ्यास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो जो सुप्त शक्तियाँ होती हैं वे जागृत हो जाती हैं और जो हमारा मनुष्य का जीवन है, जो हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, वो कुछ हद तक सफल होने लगता है। तो पहला चक्र क्या है? पहला चक्र होता है साथियों हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारा जो मलमूत्र निष्कासन के अंग हैं, या जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी का जो आरंभ है, वहाँ पे हमारी पहली जो हमारा जो चक्र है, यानी कि पहली जो शक्ति है जो सोई हुई है, उसे बोलते हैं हमारा मूलाधार चक्र। जब मूलाधार चक्र जग जाता है तो पहली शक्ति जागृत हो जाती है, या हम ये कहें कि पहला चक्र जो है वो संतुलित होने लग जाता है। एक ही दिन में नहीं होता, निरंतर योगाभ्यास करने से होता है। लेकिन आजकल नवरात्रों में जो होता है हम उसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि नवरात्रों में मौसम बदल रहा होता है और शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है। तो इसलिए ऐसे समय पे यदि हम योगाभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे भीतर सोई हुई जो शक्तियाँ हैं वे जागृत हो जाती हैं। तो मैं बात कर रही थी जो पहला चक्र है, यानी कि मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र को जगाने के लिए हम क्या करेंगे? कौन से आसन करेंगे? साथियों, ध्यान तो हम बाद में करेंगे ही, प्राणायाम से तो जागृत होते ही होते हैं, लेकिन आसन कौन से आसन करेंगे जिनसे कि हमारा जो पहला चक्र है वो जागृत हो जाएगा। मूलाधार चक्र को जगाने के लिए दाएं पैर को जमीन पे जमा करके और इस तरीके से 4-5 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। तो ये हो गया आपका वृक्ष आसन। और वृक्ष मूल अर्थात जड़। तो जड़ जो होती है पेड़ों की भी होती है और हमारी भी होती है। तो ये हो गया हमारा दोनों पैरों से एक बार हमने किया वृक्ष आसन। प्रतिदिन जब आप योगाभ्यास करेंगे तो इस आसन को अवश्य करेंगे। दूसरा आसन साथियों जो मूलाधार चक्र को जगाने के लिए है, वो है हमारा वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन में इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, एक पैर को सामने की तरफ, एक को आगे की तरफ। दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे कमर के सीध में। और अब जो ये वाला पैर है हमारा राइट वाला दाहिना पैर, इसको घुटने से ऐसे मोड़ेंगे। शरीर को सीधा ऐसे, शरीर को ऐसे आगे नहीं ले जाना, शरीर को ऐसे ही रखना है। इसे कर लेंगे हम 4-5 बार। 1 2 3 4 5। अब सेम बाईं तरफ भी 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा वीरभद्र आसन। अब हम करेंगे इस स्थिति में दोनों पैरों को आगे की साइड, दोनों हाथों को ऊपर, लंबा गहरा सांस लेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ आएंगे धीरे धीरे। शक्ति आसन 1 2 3 4 5। 5 बार किया। अब ऐसे करके मुट्ठी बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा शक्ति आसन। इससे क्या होगा? हमारा जो मूलाधार चक्र है वो जागृत हो जाएगा। और अब हम करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया
पीठ के बल लेट करके करेंगे हम मूलाधार चक्र को जगाने के लिए सेतुबंद आसन। तो इस तरीके से पैरों को पास ले आएंगे और दोनों हथेलियों को एड़ियों के पास ले जा करके 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा सेतुबंद आसन। इन आसनों को यदि आप करते हैं तो जो आपका पहला चक्र है अर्थात मूलाधार चक्र, तो मूल अर्थात जैसे पेड़ होता है वो जड़ से अपनी ज़मीन से जुड़ा होता है, उसी प्रकार से हम भी यदि अपने मूलाधार चक्र को मजबूत करेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारे शरीर के जो चक्र हैं वो जागृत होते जाएंगे और हम स्वस्थ होते जाएंगे। हमें जो है हमें फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ भी चाहिए, हमें स्पिरिचुअल हेल्थ भी चाहिए। तो ये पहले चक्र को जगाने के लिए कुछ आसन थे। तो अगला वीडियो होगा वो हमारा जो दूसरा चक्र है अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र, उसे किस प्रकार से आप जागृत करेंगे इसको बताऊंगी मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।